चंद्रयान 3 ने दे डाली अब तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज। भारत पर होने वाली है अरबों खरबों डॉलर की बारिश। रातों रात भारत की बदल जाएगी किस्मत। कई देशों ने दे दिए संकेत। भारतीय इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट देगा चंद्रयान 3। लाइन में लगे कई देश। इसरो को मिलेंगे दे दनादन ऑर्डर्स। दोस्तों, भारत में आपको हर गली में कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कभी इसरो के चंद्रयान 3, कभी इसके चंद्रयान 2 मंगलयान पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। ये इन प्रोजेक्ट्स में हुई देरी को लेकर के और सैटेलाइट्स को लेकर के कोसते रहते हैं। बड़ी बात तो ये है कि ये लोग भारत को अमेरिका, रूस या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी से कंपेयर करने लग जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से कई साल आगे रहे हैं। या फिर ये लोग भारत में रहकर के ही भारत को चीन के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बात मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि अब जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो पूरा देखने के बाद आप ऐसे लोगों को बता सकेंगे कि आज का भारत, आज का इसरो टेक्नोलॉजीज में किस लेवल पर पहुंच चुका है। भारत क्वालिटी के मामले में चाइना और यूरोपीय डेवलप्ड नेशन से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। और दोस्तों, भारतीय साइंटिस्टों की रिसर्च, उनकी परफेक्शन और क्वालिटी ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी कैसे दुनिया के सामने आगे बढ़ चुकी है और दुनिया इनको झुक करके सलाम कर रही है। और अब चंद्रयान 3 दुनिया में ऐसा कौन सा खेल करने वाला है जो स्पेस इंडस्ट्री में भारत का दबदबा कायम करके रख देगा। साथ ही दोस्तों, आपको यह बात भी बताऊंगा कि कुछ दिन पहले जब इसरो की टेक्नोलॉजी को लेकर के खुलासा हुआ तो मोदी सरकार भी हक्की बक्की रह गई थी कि इसरो की लैब्स में अरबों खरबों का खजाना छिपा हुआ है और अब ये भारत की इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करने वाला है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में बता देता हूं, जो सफल होते ही भारत की किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, भारत चांद पर ऐसे ऐसे टेस्ट करने वाला है जो दुनिया ने सोचे भी नहीं होंगे। इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 धरती से 1,27,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और चंद्रमा की ओर वो लगातार लपकने के मूड में है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक लगातार इस पर ट्रैकिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द एक बड़ा धमाका इसके द्वारा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये अगर सफल हो गया तो फिर भारत की रातों रात किस्मत बदल जाएगी। भारत चांद पर ऐसे ऐसे टेस्ट करने वाला है जो दुनिया ने आज तक नहीं सोचे हैं और ये सब डिपेंड है चांद के ऊपर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर। क्योंकि दोस्तों, चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम लगता है। धरती के मुकाबले वहां वजन केवल 1/6 ही रहता है, यानी कि अगर धरती पर 100 किलोग्राम वजन है तो वहां पर केवल 17 किलो के आसपास ही लगेगा। ऐसे में वहां पर दोस्तों नए नए प्रयोग करना बेहद आसान है। लैब में वर्किंग के लिए वहां पर बहुत तगड़ा एटमॉस्फेयर है क्योंकि चंद्रमा पर कोई पोल्यूशन नहीं है। इसके चलते हम सेमीकंडक्टर पर तेजी से काम कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम धरती से जो भी वस्तु टकराने वाली होगी वो चंद्रमा से क्लियरली मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि वहां पर हमारे साइंटिस्ट ये तमाम तरह के काम कर सकते हैं कि वहां से कोई भी वस्तु जैसे कि उल्कापिंड आदि बिल्कुल क्लियरली नजर आते हैं। और ये अगर धरती पर टकराएंगे तो ये भी हम वहां से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। चांद से हर समय ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों, धरती पर पोल्यूशन होता है तो ऐसे में कोई भी वस्तु धुंधली नजर आती है। चंद्रमा पर वातावरण साफ रहता है और वहां से उल्कापिंड आसानी से नजर आ जाते हैं। उनका साइज और उनकी दिशा के बारे में बड़ी जानकारियां पहले से ही मिल जाती हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों, माइनिंग के क्षेत्र में भी भारत चंद्रमा के ऊपर बड़े रिसर्च करने वाला है। और बहुत सारे वीडियोस में हम आपको बता भी चुके हैं कि चांद के ऊपर हमारा चंद्रयान अब बहुत बड़े रिसर्च करने वाला है। वहां पर पानी की खोज पहले ही हो चुकी है, अब वो खोज आगे बढ़ने वाली है। साथ ही वहां के एटमॉस्फेयर को लेकर के भी बड़ी खोज चंद्रयान 2 ने की थी, जिस पर अब चंद्रयान 3 तगड़ी मुहर लगा देगा। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है इससे भी कहीं आगे की, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता से भारत को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बहुत तेजी से हासिल होगी और ये अरबों खरबों का खेल होने वाला है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नया बूस्ट देने वाला है। ये भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ा देगा। इससे यंग साइंटिस्ट मोटिवेट होंगे। दुनिया के देश भारत के साथ अपनी साझेदारियां बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। स्पेस सेक्टर में दुनिया भर से तगड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाला है, जिससे नई नई नौकरियां पैदा होंगी। इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और दोस्तों, इससे भारत को नई टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने में तगड़ी मदद मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा देश की इंडस्ट्रीज को मिलेगा और सीधे तौर पर कहूं तो देश के आम लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, इसरो को कामयाबी मिलते ही देश के 150 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। मतलब दोस्तों, इस मिशन से भारत में
निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों खुद टीम इसरो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी को बढ़ाने में लगी हुई है। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया में अंतरिक्ष जगत और इससे जुड़ी इंडस्ट्री इस वक्त 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसमें भारत का शेयर केवल 2 से 3% का है। और दोस्तों ये इंडस्ट्री साल 2025 तक ही 600 अरब डॉलर को पार कर जाएगी। और भारत को लेकर के कहा जा रहा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर भारत 48% की ग्रोथ देख रहा है। मतलब आने वाले कुछ ही सालों में दोस्तों भारत दुनिया के स्पेस सेक्टर के अंदर 50 अरब डॉलर खींच लाएगा। और दोस्तों इसमें चीन छोड़िए, नासा और स्पेस एक्स भी धड़ाम होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही कम लागत में भरोसे के साथ स्पेस मिशन लॉन्च करने में इसरो को महारत है। और जिस तरह से इसरो अपनी टेक्नोलॉजी को भारत की कंपनियों को ट्रांसफर कर रहा है, उससे भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की ओर भी आगे बढ़ चुका है। अब इसरो रॉकेट ही नहीं बल्कि स्पेस क्राफ्ट और स्पेस प्लेन बनाने में भी कामयाब हो चुका है, जो आने वाले दिनों में बड़ा धमाका करने वाले हैं। और इसके बाद अर्थ के लोअर ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। यानी आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और दोस्तों इसमें धमक जमाने के लिए चंद्रयान 3 जैसा मिशन कामयाब होना बेहद जरूरी है। दोस्तों भारत के लिए ये बड़ी बात इसलिए भी होगी क्योंकि इस वक्त इसरो का टोटल बजट भारत की जीडीपी का 1% से भी कम है, यानी 0.8% है। मतलब दोस्तों इसरो ने स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लेकर के क्वांटम तकनीक में बहुत कम लागत में बड़ा खेल कर दिया है। वो इसरो ही था दोस्तों जिसने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया था। और बड़ी बात तो ये थी कि इसमें 101 सैटेलाइट विदेशी थे। इसके साथ ही दोस्तों भारत ने बहुत कम बजट में ही मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान लॉन्च किया था। और इसरो अब इस सेक्टर में दे दनादन लॉन्च कर रहा है। वहीं दोस्तों कुछ दिन पहले इसरो की इन हाउस टेक्नोलॉजी पर एक बड़ा खुलासा हुआ था, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, क्योंकि अगर मोदी सरकार इस मामले में स्टेप नहीं लेती तो कोई जान भी नहीं पाता कि इसरो के पास ऐसी ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी हैं जिनके लिए भारत की कंपनियां दुनिया भर में झक मार रही थी। न मोदी को खबर थी, न भारत के वैज्ञानिकों को पता। इसरो की क्रिटिकल तकनीक पर हुआ सबसे बड़ा खुलासा और एक ही झटके में अरब डॉलर के मार्केट में इसरो ने मचा दिया धमाका। जी हां दोस्तों, तकनीक को लेकर के जब टीम इसरो से बात हुई तो पता चला कि इसरो की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज तो भारत की प्राइवेट एजेंसियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके लिए दोस्तों भारत का प्राइवेट सेक्टर दूसरे देशों के ऊपर निर्भर था। केवल 2 साल पहले ही दोस्तों भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के पास ना ही सोलर सेल, ना ही लिथियम सेल्स और ना ही इन्हें मैन्युफैक्चर करने की कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही अनुभव था। लेकिन इसमें कई साल पहले ही इसरो के पास ये टेक्नोलॉजीज इन हाउस प्रोड्यूस करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। डिमांड और इनोवेशन के बीच इस गैप को भारत सरकार ने पहचाना और एक ऐसा प्लान तैयार किया जिससे इसरो अपनी टेक्नोलॉजी से रेवेन्यू भी जनरेट कर पाया। और दोस्तों इसरो की इन टेक्नोलॉजीज का कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो गया। इसरो ने अपने द्वारा डेवलप की गई सोलर और लिथियम सेल्स की टेक्नोलॉजी को प्राइवेट प्लेयर्स को देना शुरू कर दिया, जिससे इसरो को करोड़ों डॉलर का फायदा हुआ। बड़ी बात तो यह है कि अगर भारतीय कंपनियां इन टेक्नोलॉजीज को ओवरसीज सप्लायर से खरीदती तो उनको 100 से लेकर के 1000 गुना ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती। इसमें दोस्तों रॉकेट, ड्रोन, सैटेलाइट, कंपोजिट मटेरियल, स्पेशलाइज्ड वेल से लेकर के सॉफ्टवेयर, इंजन और इनकी टेस्टिंग से लेकर के तमाम तरह की तकनीक शामिल थी, जिनकी जरूरत भारतीय कंपनियों को बहुत ज्यादा थी। दोस्तों इसरो के पास इस वक्त एसएसएलवी जैसे छुटकू रॉकेट से लेकर के LVM-3 जैसा भारी भरकम रॉकेट मौजूद है। एसएसएलवी दोस्तों रेडी ऑन डिमांड बहुत सारे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। और अब इसरो ने ये तकनीक भी प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी है ताकि वो बहुत जल्द स्पेस के अंदर धमक जमा सके। मतलब दोस्तों हर तरह से भारत अब इस मार्केट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुका है और इसरो तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज भारत की कंपनियों के साथ शेयर कर रहा है ताकि 2025 तक जो 600 अरब डॉलर की इकोनॉमी होने वाली है उसमें भारत बड़ा खेल कर दे। दोस्तों कहा जा रहा है कि 2025 तक ही भारत दुनिया की स्पेस मार्केट के अंदर 15% का योगदान दे रहा होगा और इसमें चंद्रयान 3 बहुत बड़ा बूस्ट करने वाला है। इस मामले में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इसरो को क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।